हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शिवानी इज़ हेयर और आज का टॉपिक है हमारा नई तालीम और क्षेत्रीय भागीदारी। नई तालीम एंड फील्ड एंगेजमेंट। और इसमें आपका फर्स्ट सब पॉइंट है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। इट मीन्स ज्ञान को, शिक्षा को कैसे समुदाय से जोड़ा जाए, उसके लिए विद्यालय और समुदाय क्या करें। NCF 2005 ने पाठ्यचर्या निर्माण के अनेकों सिद्धांत बताए थे। उनमें से जो 5 सिद्धांत हैं, जिसमें से फर्स्ट है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने जो पाठ्यचर्या तैयार किया था, तो उसमें उन्होंने 5 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत बताया था कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़े। दूसरा बताया था रटंत प्रणाली खत्म। जो रटने की प्रक्रिया है पाठ्यक्रम में वो कम हो। ऐसा ना हो कि बालक केवल रटता रहे, रटंत प्रणाली को कम किया जाए। तीसरा बताया था कि पाठ्यचर्या का संवर्धन इस तरीके से संवर्धन किया जाए कि बालकों का चहुमुखी विकास हो, केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। ज्ञान ऐसा हो जिससे बालक का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक पूरा डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे बालक। चौथा बताया था कक्षा की गतिविधियों को बढ़ाना। इट मीन्स एक्टिविटी करके बालक सीखे। पाठ्यक्रम को इतना लचीला बनाया जाए कि बालक एक्टिविटी करके सीखे, ताकि उसको सीखने में रुचि भी रहे और वो सीखा हुआ अधिक समय तक मस्तिष्क में भी रहे। राष्ट्रीय जागरूकता, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास किया जाए जिससे बालक के अंदर प्रजातांत्रिक गुण विकास हो, राष्ट्र के लिए अपने जागरूक हो। तो ये जो सिद्धांत हैं जो NCF 2005 ने दिए थे, यही सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के सिद्धांत हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखें कि रटन प्रणाली खत्म हो, चहुमुखी विकास हो, गतिविधियों को बढ़ाया जाए, एक्टिविटी को, राष्ट्रीय जागरूकता लाई जाए, तो यही सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो बालक ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके उसको समुदाय में ही आना है, समाज में आना है, समाज से राष्ट्र के विकास में सहयोग देना है। तो ज्ञान ऐसा हो, शिक्षा ऐसी हो जो स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़े। अनेकों सामुदायिक कार्य कराकर ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जा सकता है। कैसे कार्य कराए जा सकते हैं जिससे ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से जुड़े? उसमें फर्स्ट है छात्रों को हस्तशिल्प व क्राफ्ट आधारित कार्यों में संलग्न रखना। छात्रों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो हस्तशिल्प, कोई भी शिल्प छात्रों को सिखाया जाए जो क्राफ्ट आधारित हो। उससे छात्र में क्या होता है, एक तो उसको कुछ सीखने के लिए मिलता है, एक्टिविटी करके वो सीखता है, कार्य अनुभव होता है, साथ ही साथ वो कोई भी काम सीखता है उससे उत्पादित वस्तु को बेचकर वो आर्थिक विकास भी कर सकता है। सेकंड है व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना। स्वच्छता आज के समय में बहुत अधिक इस पे कंसंट्रेट किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं। और स्वच्छता केवल ऐसा नहीं है कि स्वच्छता हमने कह दी और हो गई। स्वच्छता के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी लगा दी और स्वच्छता हो गई। जब तक लोगों में खुद जागरूकता नहीं आएगी, इसीलिए स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, है ना। कई बार लोग बात कहते हैं जी झाड़ू हाथ में पकड़ी और झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसे स्वच्छता थोड़ा ही नहीं आएगी। लेकिन उस चीज से एक मॉडल आपके सामने, रोल मॉडल आप जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद झाड़ू लगा के दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमें स्वच्छता करनी है। तो जागरूकता लाना है लोगों के अंदर ताकि लोग स्वच्छता पर ध्यान दें। और जब तक हम सब ही स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वच्छता आएगी कैसे? तो स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत स्वच्छता से मतलब है कि अपनी स्वच्छता मतलब आपने टाइम से ब्रश करना है, उठना है, नहाना है, कपड़ों की सफाई रखनी है, घर की सफाई रखनी है, घर के बाहर सफाई रखनी है, आपके घर के सामने जो भी नाला नाली है उसकी सफाई रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी व भोजन के सदुपयोग की जानकारी।
यह जानकारी भी बालक को दी जाए, क्योंकि बालक शिक्षा प्राप्त करके समुदाय में जाएगा तो पानी और भोजन का सदुपयोग कैसे करना है कि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी और भोजन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पानी का वेस्टेज होगा तो पानी नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारी पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, उसमें से भी 0.26 पानी ही अच्छा माना जाता है। तो पानी और भोजन का सदुपयोग किया जाए, क्षेत्रीय अध्ययन किया जाए। क्षेत्रीय अध्ययन से मतलब है कहाँ कहाँ किस तरीके से जो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया जाए कि कहाँ पर किस चीज़ को उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय को आमंत्रित करना। स्कूल में जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हों वहाँ समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाए ताकि वो अपनी सुझाव भी दे सकें और देख सकें कि स्कूलों में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण, जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज की, देश की, है ना, तो उनके प्रति समुदाय को जागरूक किया जाए। अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी। अधिकार और कर्तव्यों की बातें तो करते हैं सभी, लेकिन अधिकारों की तो बातें करते हैं, लेकिन उन अधिकारों में हमारे कर्तव्य भी छिपे हुए हैं। तो लोगों को अधिकार, छात्रों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो ताकि वो समुदाय में पहुंचकर अपने अधिकार और कर्तव्यों को निभा सकें। लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों की जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। लिंग समानता के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि लिंग भी ज़्यादा कम हो गया तो समाज में बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सामाजिक असमानताओं के बारे में जागरूक करना, समाज में असमानताएं ना हो इसके लिए जागरूक करना, क्योंकि एक साथ मिलकर यदि चलेंगे तभी समाज का विकास संभव है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना। कई जगह ऐसा होता है कि हॉस्पिटल पास में नहीं होते तो फर्स्ट एड सबको आनी चाहिए। कृषि की स्थिति पर प्रोजेक्ट तैयार करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तो कृषि की क्या स्थिति है, कहाँ पर कैसे खेती हो सकती है, किस ज़मीन में क्या खेती होती है, इस सब की जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए। समुदाय को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। जितनी भी सरकारी योजनाएं चली हुई होती हैं पता ही नहीं होता है कि किसको क्या लाभ मिल रहा है, उसकी जानकारी भी देना। वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना। वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब है वासुदेव कुटुंबकम की भावना विकसित करना। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, शांति, अहिंसा, भाईचारा, आपस में समरसता, इन सब के बारे में जागरूक करना। इसीलिए कहते हैं कि विद्यालय समाज का दर्पण है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की इकाई है। हर एक व्यक्ति समाज से आ रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं समाज से नहीं हूँ, है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है एक दूसरे के पूरक? विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का विकास संभव नहीं है। इन दोनों में परस्पर सहयोग नितांत आवश्यक है। समाज और विद्यालय बहुत अत्यंत सहयोग होना चाहिए, तभी दोनों का विकास संभव है। विभिन्न उपायों के द्वारा इस सहयोग को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे विद्यालय प्रबंध समितियों में समुदाय का प्रतिनिधित्व हो। जो विद्यालय की प्रबंध समितियां होती हैं, वैसे होते हैं आजकल स्कूलों में जो मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं उसमें समुदाय के लोग भी मेंबर्स और जो अलग अलग पोस्ट हैं वो मिली हुई होती हैं उनको, ताकि जो समुदाय की आवश्यकताएं क्या हैं उसके अकॉर्डिंग शिक्षा में बदलाव किया जा सके। शिक्षक अभिभावक संघ भी बनाए हुए हैं। विद्यालय सामुदायिक कार्य कराएं। सामुदायिक कार्य से मतलब है समुदाय में जाकर विभिन्न रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करके, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करा के उनको जागरूक, पेयजल व्यवस्था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाइल भी हमने बनवाई है, एक बनती है कम्युनिटी सर्विसेज, उसमें सब यही है ना। तो समुदाय के विशिष्ट स्थानों का भी भ्रमण कराया जाए, जैसे ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, कोई प्राचीन स्थान, कोई प्रसिद्ध शैक्षिक स्थल, कोई पुस्तकालय, संग्रहालय आदि का भ्रमण कराया जाए। पाठ्यक्रम समुदाय की आवश्यकता अनुसार हो। परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती हैं समय के अनुसार, तो पाठ्यक्रम भी समय के अनुसार बदलता रहना चाहिए कि समुदाय की आवश्यकता क्या है। जैसे आज के समय में है, अगर आईसीटी और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो डेवलपमेंट संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन भी किया जाए, जिससे विद्यालय और समाज का सहयोग बढ़े।
और गांधी जी की नई तालीम में क्षेत्रीय भागीदारी पर अत्यधिक बल दिया गया था। गांधी जी ने अपनी वर्धा शिक्षा सम्मेलन में 1937 में ये सब बातें कही थी। और नई तालीम क्या है? समुदाय पर आधारित शिक्षण पद्धति है। और इसीलिए NCF 2005, RTE 2009 और NCFT 2010 के अनुसार नई तालीम कार्य शिक्षा, अनुभव शिक्षा पर अत्यधिक बल देती है। और रचनावादी एवं मानववादी शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी एवं जीवन के लिए शिक्षा, सब नई तालीम रचनावादी एवं मानववादी शिक्षा है। और साथ ही साथ करके सीखना और खेल शिक्षा पर बल देती है। इसके बाद नई तालीम एवं क्षेत्र सहभागिता के अंतर्गत सामुदायिक सेवाएं एवं इसके प्रभाव, अर्थात सामुदायिक सेवाएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या क्या हैं। समुदाय एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे को सहयोग चाहिए, दोनों को एक दूसरे का, और एक दूसरे के सहयोग से दोनों पर एक दूसरे के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं करता है। जैसे समुदाय क्या सेवाएं करता है? विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करने में समुदाय का सहयोग होता है। समुदाय विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की बालकों की स्किल कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना के लिए मदद करे। और जो संसाधन हैं, उनको जो विद्यालय में संसाधन चाहिए, समुदाय का कर्तव्य बनता है कि उन संसाधनों को उपलब्ध कराए और सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। साथ ही साथ स्कूलों की मदद करें उनके विकास के लिए, क्योंकि समुदाय से निकलकर जो बच्चे विद्यालयों में जाते हैं, यदि स्कूलों का विकास नहीं होगा तो उन बालकों का विकास भी संभव नहीं है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों को सहयोग दिया जाए, क्योंकि विद्यालयों में भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, फर्नीचर आदि की आवश्यकता होती है। तो जो ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इनको पूर्ण करने के लिए सामाजिक संस्थाएं विद्यालयों की मदद करें और समुदाय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करें, क्योंकि जिस समाज का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ आधारभूत पाठ्यक्रम के निर्माण में सहयोग करें। जो उद्देश्य है उसके लिए क्या पाठ्यक्रम चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका निर्माण भी, पाठ्यक्रम का निर्माण समुदाय की आवश्यकता के अनुसार हो। अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। क्यों किया जाए? जिससे संस्कृति का विकास हो। अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं, जिससे संस्कृति का विकास हो। विद्यालय एवं समुदाय की परस्पर भागीदारी से ही समुचित विकास संभव है। विद्यालय और समुदाय एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, विकास में सहयोग करें तो निश्चित ही विकास संभव है। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन माना जाता है। बालक के विकास में शिक्षा एवं समुदाय दोनों का सहयोग समान रूप से होता है। यदि एक भी कम हुआ तो विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। शिक्षक समुदाय व बालक को जोड़ने की कड़ी है। सभी के सहयोग से बालक, समाज व राष्ट्र का विकास संभव है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।